आसान है। मुझे काफ़ी सारे दोस्त जो है ना, वो मेरे जूनियर जो ये कह रहे थे कि आप ना सारे मैनेजमेंट के बारे में जो है वो कार्डियक पेशेंट की मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जब मैं हाउस ऑफिसर था तो या उसके बाद भी इवन जब तक मैं कार्डियोलॉजी में नहीं आया था तो कार्डियक पेशेंट देखने में काफ़ी मुश्किल आती थी, और जैसे कोई ईसीजी सामने आती थी तो फ़ौरन ही जो ना हवाइयाँ उड़ना शुरू हो जाती थी कि आप इस पेशेंट को कैसे मैनेज करें। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बंदा सारी ज़िंदगी भी इसमें लगा रहे तो इसमें जो है ना अपने आप को मास्टर करना वो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन बेसिक बेसिक छोटी मोटी चीज़ें जो कि हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में मैं जो है वो ये कुछ वीडियो सीरीज़ जो है वो शुरू कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स एमबीबीएस के, या जो अभी हाउस जॉब वगैरह कर रहे हैं और जिनका कार्डियोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इंशाल्लाह इन वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज मेरा इरादा है कि हम बात कर लेते हैं ACS, जिसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं, उसके बारे में। ये मैं प्रैक्टिकल बातें करूँगा, ज़्यादा किताबी बातें नहीं करूँगा, और ताकि जो बेसिक इन वीडियो का मकसद है पेशेंट मैनेजमेंट है, ना कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर एक पेशेंट आ जाता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 45 ईयर का, फिर 40 ईयर्स का आपके पास है, इवन 35 ईयर का, वो कहता है जी कि डॉक्टर साहब मेरे सीने में दर्द हो रही है और मुझे जल्दी जल्दी देखें, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और वो तो आप कैसे पता चला सकते हैं विदाउट इवन ECG कि इसको जो चेस्ट पेन हो रही है वो कार्डिक हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि टिपिकल चेस्ट पेन क्या होती है और एटिपिकल चेस्ट पेन क्या होती है, और नॉन कार्डिक चेस्ट पेन क्या होती है। टिपिकल चेस्ट पेन ये होती है, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहली तो ये वो रेट्रोस्टर्नल होगी और सेंट्रल होगी चेस्ट पेन, और दूसरा ये है कि वो एक्सर्शन पे या स्ट्रेस से बढ़ जाएगी। तीसरा ये है कि वो रेस्ट करने से या एनजीसिड की गोली जुबान के नीचे रखने से बेहतर हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन 3 चीज़ों को मिला के हम कहते हैं कि ये टिपिकल चेस्ट पेन है। अगर इन 3 में से कोई 2 चीज़ें तो हम फिर कह सकते हैं कि ये एटिपिकल चेस्ट पेन है, और अगर इन तीनों में से 2 चीज़ें भी नहीं है तो वो फिर नॉन कार्डिक चेस्ट पेन में आ जाएगी मोस्ट लाइकली। अच्छा, अब ये पेशेंट आपके पास आ गया और उसने कहा मुझे सेंट्रल चेस्ट पेन है या इधर दर्द हो रही है। डॉक्टर साहब अक्सर लोगों ने यहाँ पे हाथ रखा होता है, तो यहाँ पे दर्द हो रही है और डॉक्टर साहब थोड़ा सा चलता हूँ तो बढ़ जाती है और बैठता हूँ तो ठीक हो जाती है। तो आपने चेस्ट पेन में ये चीज़ें लाजमी पूछनी है कि जब आप चल के आए हैं तो आपकी क्या दर्द बढ़ तो नहीं गई, आप और फिर बैठने से बेहतर तो नहीं हो गई, ठीक है, आपने कोई टेंशन परेशानी वगैरह तो नहीं ली हुई। रेडिएशन को बहुत ज़्यादा लोग वेटेज देते हैं, वो टिपिकल चेस्ट पेन में लेकिन नहीं आती। रेडिएशन ठीक है। अच्छा, रेडिएशन में भी लोगों का ज़्यादा देन होता है कि जी बाएं बाजू में जाएगी तो हम उसको कहेंगे जी ये टिपिकल है पेन। लेकिन जो कार्डिक पेन होती है वो अक्सर देखा गया है कि जॉज के अंदर बहुत लोग ऐसे आते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे ना कुछ इस तरह लगता है दबाव हो रहा है, या अक्सर लोग ये भी कहते हैं दोनों बाजू में, दोनों कंधों में डॉक्टर साहब जा रहे हैं। लेफ्ट आर्म में भी काफ़ी लोगों को जाती है, लेकिन ये चीज़ें भी होती हैं। समटाइम्स लेफ्ट आर्म में जा ही नहीं होती पेशेंट्स को, राइट आर्म में सिर्फ जा रही होती, रेडिएट कर रही होती है। तो ये इसलिए ये टिपिकल के साथ ये चीज़ें एसोसिएट नहीं की जाती, क्योंकि ये जो रेडिएशन है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह पे होती है इस चेस्ट पेन की।